हेलो फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी के 7th मंथ तक हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, बच्चे की डेवलपमेंट कितनी हो गई होती है और 7th मंथ में कुछ ऐसे सिम्टम्स जिससे हम जेंडर प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 7th मंथ तक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कितनी हो गई होती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के 7th मंथ तक बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो ओवरऑल हो गई होती है। बच्चे के पार्ट्स सारे डेवलप अच्छे से हो जाते हैं। इस टाइम पे बच्चे के आईज, बच्चे के नोज, बच्चे के लिप, हेयर, बच्चे के एब्रो, सारी ही चीजें अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। इस टाइम पे बच्चे के बस लंग्स मैच्योर नहीं हुए होते हैं। अब बात करते हैं कि आपके बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के 7th मंथ तक आपके बॉडी में काफी सारे चेंजेस होते हैं। इस टाइम पे आपको पहले के कंपेरिजन में जो वॉमिटिंग, नॉजिया इसकी प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। इस टाइम पे आपको पहले जैसे भूख नहीं लगती होगी, तो 7th मंथ तक आपकी जो भूख होती है वो अच्छे से बढ़ जाती है। इस टाइम तक आपके बच्चे के मूवमेंट भी आपको अच्छे से फील होने लग जाती है। आपका बेबी भी अच्छे से दिखने लग जाता है। इस टाइम तक आपका जो वेट होता है वो भी अच्छे से इंक्रीज हो गया होता है और बच्चे का जो वेट होता है वो भी अच्छे से बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के 7th मंथ तक आपके पैरों में आपके स्वेलिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको बहुत देर तक खड़े होकर या बहुत देर तक बैठकर काम करना अवॉइड करना चाहिए। इस टाइम पे आपको बैक पेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कल सोने में, उठने में, बैठने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अपने सोने, उठने, बैठने की पोजीशन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। सोते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पीठ के बल नहीं सोना है, क्योंकि इस टाइम पे जब आपका बेबी का आपका पेट निकल जाता है, बच्चे की मूवमेंट जब स्टार्ट हो जाती है, तो अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो इससे बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बच्चे तक का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है और साथ ही साथ इससे बच्चे के मूवमेंट में भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है। इस टाइम पे आपको हमेशा करवट साइड में सोना है। कोशिश करना है कि लेफ्ट करवट साइड में ज्यादा से ज्यादा सोए। लेफ्ट करवट साइड में अगर आप अच्छे से सोते हैं तो इससे बच्चे का ऑक्सीजन अच्छे से मिलता है और बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है। प्रेगनेंसी के 7th मंथ में आपको हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो सकती है और इस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम काफी कॉमन होता है। तो बार बार यूरिन पास करने की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा बेबी पम्प बढ़ता है, साइज बढ़ता है, बेबी पम्प बढ़ता है, तो उसकी वजह से हमारे यूरिन ब्लैडर पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है और जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन पास करने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा भारीपन लगना, ब्रेस्ट में निपल के आसपास का एरिया काफी एकदम ब्लैक हो सकता है। नाभि पे भी आपको एक चेंजेस देखने को मिलता है, जिसे कि लिनियर लाइनर कहते हैं। और नाभि पे एक काली लाइन बन जाती है जो नाभि से लेके पूरा नीचे तक होती है और कभी कभी वो लाइन पेट के ऊपर से लेके पूरा नाभि और उससे नीचे तक भी होती है। ये लाइन कभी कभी सीधी भी हो सकती है, कभी कभी ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। किसी किसी को ये लाइन बहुत ज्यादा डार्क बनती है, किसी किसी को ये लाइन बहुत ज्यादा हल्की बनती है और डिलीवरी के बाद ये लाइन अपने आप चली भी जाती है। तो इसके लिए भी एक चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी ही चीजें जो होती हैं, जो आपको प्रेगनेंसी के 7th मंथ में आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं। अब बात करते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, जब प्रेगनेंसी का 7th मंथ स्टार्ट हो जाता है उस टाइम से आपको हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऑयली और मसालेदार खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा ऑयली मसालेदार खाना खाते हैं तो इससे आपके हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। नेक्स्ट चीज, कि इस टाइम पे आपका वेट जो होता है काफी तेजी से बढ़ रहा होता है, बच्चे का भी वेट अच्छे से तेजी से बढ़ रहा होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो डाइट लेना है वो एक हेल्दी डाइट लेना है। बहुत ज्यादा बाहर की प्रोसेस फूड, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, ये सारी चीजें खाना बिल्कुल भी आपको अवॉइड करना है। अगर आपका ओवरवेट हो जाता है तो इससे बच्चे तक अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। बच्चे का भी अगर ओवरवेट हो सकता है तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। और अगर आपका भी बहुत ज्यादा वेट हो जाता है तो इससे भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। साथ साथ इससे आपका बीपी भी हाई हो सकता है, इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस टाइम पे आपको मीठा भी बहुत ज्यादा नहीं खाना है। पानी अच्छे से पीना है, जिससे कि बच्चे के आसपास का पानी कम ना हो, बच्चे के आसपास का फ्लोर अच्छा भरा रहे और बच्चे के मूवमेंट अच्छे से। इस टाइम पे आपको बच्चे के मूवमेंट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। बच्चे के मूवमेंट कम नहीं होने चाहिए। बच्चे के मूवमेंट एक दिन में 10 बार, 12 बार, 15 बार होनी ही चाहिए। अगर बच्चे के मूवमेंट 10 बार से भी कम हो रही है तो इस केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। इस टाइम तक आपको आपका बीपी, शुगर, ये सारी ही चीजें एक बार टेस्ट करा लेनी चाहिए। हाई है या फिर आपका शुगर लेवल हाई हो गया है या फिर आपको खून की कमी है, तो ये सारे टेस्ट अगर आप प्रेगनेंसी के 7th मंथ में करा लेते हैं, जिससे कि आप उसको टाइम पे कवर कर सकते हैं और डिलीवरी के टाइम तक वो सारी चीजें नॉर्मल में आ जाएंगी और आपको डिलीवरी के टाइम पे किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस टाइम पे अच्छे से नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, तो खाना हमेशा खाने के आधे घंटे बाद तक आपको वॉक करना है, उसके बाद सोना है। सोते समय पिलोज का इस्तेमाल करना है और कोशिश करना है कि ज्यादातर लेफ्ट कवर्ड साइड में सोए और राइट कवर्ड साइड में सोए।
इस टाइम पे आपको पैरों में अगर स्वेलिंग की प्रॉब्लम भी अगर होती है तो ये ध्यान रखें कि पैरों को हल्के गुनगुने पानी से धुलकर सोएं, या फिर आप पैरों में हल्की हल्की मसाज करवा के सो सकते हैं। इससे भी आपको काफी ज्यादा आराम मिलता है। अब बात करते हैं जेंडर प्रोटेक्शन की। तो क्या इस मंथ में हमें किसी भी चीज से जेंडर प्रोटेक्शन के बारे में मालूम चलता है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन होता है, बहुत ज्यादा डार्कनेस हो रहा है, या फिर आपकी जो पेट पे लाइन बन रही है जिसके लिए नाइग्रा कहते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा डार्क होती है, वो एकदम सीधी होती है, तो आपके पेट में लड़का होता है। और अगर ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है और लाइट कलर की होती है, या जो पिगमेंटेशन है वो उतनी ज्यादा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि लड़की होती है। बट ये सारी चीजें कहीं से भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं होती हैं, 100% श्योर नहीं होती है। ये सारी चीजें एक ऑब्जर्वेशन होती है, तो जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं। अदरवाइज ये चीजें कहीं से भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, तो 100% इस पर श्योर नहीं हुआ जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।